आपको पता है साइंटिस्ट के हिसाब से इंसान जो लाइफ में सबसे पहला इमोशन फील करता है वो कौन सा होता है? डर। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, जानते होगे, लेकिन जब ये डर सिनेमा में इस्तेमाल होता है तो सबका फेवरेट बन जाता है। स्त्री टू 750 करोड़ वर्ल्ड वाइड और कुछ बोलने की जरूरत है। लेकिन इस डर का असली पावर तब पता चलेगा जब ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा कमबार कराएगा। द ओजी खिलाड़ी अक्षय कुमार हम है सीधे साधे अक्षय और काफी ज्यादा बिजी भी रहते हैं। अक्षय कैलेंडर में इतने महीने नहीं होते जितनी अक्षय की फिल्मों के अपडेट आते हैं और इस बात से काफी लोग चिढ़ जाते हैं। थोड़ा सांस तो लेने दो भाई। लेकिन आज कुछ अलग हुआ है। हिंदुस्तान की 100% ऑडियंस पिछले 48 घंटों से खुद अक्षय की अपडेट का वेट कर रहे थे, क्योंकि सपनों में जो ये देख रहे थे। भूत बंगला अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म का छोटा सा मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है और जो नाम पढ़ने के लिए सब तरस रहे थे वो भी मिल गया है। प्रियदर्शन, द लेजेंड ऑफ हॉरर कॉमेडी। इनके जलसा इन दोनों कैटेगरी का इस्तेमाल पूरे इंडियन सिनेमा में दूसरा कोई डायरेक्टर नहीं कर सकता। भूल भुलैया का लेवल 17 साल बाद आज तक कोई मैच नहीं कर पाया और शायद कर भी नहीं पाएगा। स्त्री टू ने पैसे भले ही कितने कमायो, लेकिन शुक्र मनाना चाहिए कि भूल भुलैया थिएटर मेरी रिलीज नहीं हुई थी। अब सिर्फ एक इंसान है जो वो पुराने दिन वापस ला सकता है और वो खुद प्रियदर्शन है। बस यही तैयारी है, तभी तो कास्ट का चेहरा अपने पुराने खिलाड़ी है। इमोशनल बातें हो गई, अब थोड़ा डिटेलिंग में घुसते हैं। भूत बंगला पोस्टर में देखकर आप समझ गए होंगे कि ये हॉन्टेड हाउस जैसा कुछ क्रिएट किया जाएगा। वैसे दुनिया की ध्यान से सुनना, दुनिया की जो सबसे बेस्ट हॉरर सीरीज है इस धरती पे उसका नाम है हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, उससे ये फिल्म इंस्पायर्ड हो सकती है। माने एक ऐसी अजीबो गरीब कहानी जिसमें किसी घर के अंदर भूत नहीं घुसा है, बल्कि वो घर ही सबसे बड़ा भूत है जो अंदर आएगा वापस बाहर नहीं जा पाएगा। बट मोशन पोस्टर से ज्यादा मजेदार था वो पुराना अनाउंसमेंट वाला टीजर। इसको लेकर फिल्म के बारे में आप काफी कुछ पता लगा सकते हो। मेहनत मत करो, मैं बताती हूँ। एक्चुअली इस मास्क का कनेक्शन एक फीमेल भूत की आत्मा के साथ है जो अपने अधूरे प्यार की वजह से भटक रही है। पोस्टर में नोटिस किया होगा आपने, मास्क के पीछे लाल साड़ी भी दिख रही है, माने मंजलिका और स्त्री की तरह इस बाबी भूत का जेंडर स्त्रीलिंग होगा। अच्छा हाँ, वो जो मास्क है उसका तगड़ा वाला कनेक्शन ब्लैक मैजिक के साथ होता है। माने काला जादू करके किसी के पीछे उस आत्मा को लगा देते हैं। जैसे रास्ते में अचानक से आपको काली बिल्ली दिख जाए और आप रास्ता ही बदल दो, लेकिन घर वापस जाके जैसे ही दरवाजा खोला किचन में काली बिल्ली दूध पी रही है। काली बिल्ली काला जादू समझे। वैसे इस मास्क को हान्या मास्क बोलते हैं जो डायरेक्टली जापान की भूत वाली कहानियों से कनेक्टेड है। माने हॉरर कॉमेडी विथ रियल लाइफ स्टोरीज। और स्पेशली जो इस टाइप का भूत होता है वो पति पत्नी, लवर्स या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कलेश करके उनको अलग करके आराम से पुरुष को अपने वश में कर लेता है। इसका देसी वर्जन आप ऑलरेडी रास जैसी मूवी में देख चुके हो। विपाशा, डीनो मौर्या क्लाइमेक्स में एकदम अलग और मालिनी फुल रोमांटिक मूड में। वैसे यार ये एक्ट्रेस गायब कहाँ हो गई? काम तो सॉलिड किया था इन्होंने फिल्म में। किसी को पता चले तो कमेंट्स में बता के जरूर जाना यार। इन शॉर्ट मैं आपसे ये बोल रही हूँ, 14 साल बाद अक्षय और प्रियदर्शन वापस मिल रहे हैं। शैतान और स्त्री टू दोनों मूवीज को एक साथ चैलेंज करने के लिए। शैतान जैसा ब्लैक मैजिक वाला एंगल, माने सीरियस टेंशन होगा, तो स्त्री जैसा नालेबा का रियल कॉन्सेप्ट और भागम भाग जैसी फनी कॉमेडी। अब करते हैं मुद्दे की बात। अक्षय कुमार का कमबैक अगर इतना आसान होता तो पहले ही हो गया होता। खेल खेल में कोई बुरी फिल्म थोड़ी न थी, बस यहीं पे काम करेगा। प्रियदर्शन का मैजिक कनेक्शन। ऑलमोस्ट 11 साल से कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं बनाई है इन्होंने। बीच में हंगामा 2 जरूर रिलीज हुई थी, लेकिन उसको मैं प्रियदर्शन की फिल्म मानती ही नहीं हूं।
अरे फिल्म ही नहीं मानती हूँ यार, बुरा सपना समझ के भूल जाओ। पता है ये प्रियदर्शन सर की बहुत गंदी वाली आदत है। ये कभी अपनी तो कभी दूसरी साउथ मूवीज को हिंदी में रीमेक करके नए नाम से बेचने की कोशिश हमेशा करते आए हैं। भूल भुलैया तो चल गई, लेकिन हंगामा 2 कितनी बुरी तरह पिट गई, जबकि वो तो बेस्ट कॉमेडी फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में हंगामा फिल्म का सीक्वल थी। बस यही गलती भूत बंगला के साथ रिपीट बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि प्रियदर्शन सर तो फिर से 11 साल के ब्रेक पे निकल जाएंगे, बेचारे अक्षय बुरे फंस जाएंगे। भूल गए लक्ष्मी मॉम के साथ क्या हुआ था? कंचना जैसी फिल्म का रीमेक इतना खराब कैसे हो सकता है? उस पे नासा को रिसर्च करना चाहिए फुर्सत में कभी। जॉली एलबी 3, हेरा फेरी 3 और अब भूत मंगला, ये तीनों मूवीज जैसा हम सोच रहे हैं उसका 10% भी निकली तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा कमबैक कोई नहीं रोक सकता। अरे इस सब के बीच में ये बताना तो भूल ही गई, वो मास्क वाली चुड़ैल, उसके रोल में कौन आएगा? अभी तक 2 एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया है। पहली थी आलिया भट्ट, आलिया वर्स अक्षय, ये एंगल क्रिएट होना था, सेम डू सेम मंजलिका के सिचुएशन को रिपीट होना था, बट आलिया की डेट्स मिसिंग हैं। दूसरा नाम द करीना कपूर, इनको हॉरर स्टाइल में देखने का लालच सबके मन में होगा, क्योंकि भूत जितना सुंदर होगा उतना खतरनाक होगा। करीना विद अक्षय, ये जोड़ी फाइनल इसलिए हो सकती है क्योंकि एकता कपूर भूत बंगला पे पैसा लगाएंगी, जो ऑलरेडी बकिंगम मर्डर्स में करीना के साथ कनेक्टेड हैं। सोचो, जब इतनी टॉप एक्ट्रेसेस को फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है, माने वो फीमेल रोल फिल्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मंजुली का वाइब्स फील हुई, रेडी रहिए, अपने हीरो को विलन उसकी टक्कर का मिलने वाला है या फिर बोलू मिलने वाली है। आलिया करीना दोनों सरप्राइज पैकेज होंगी, बाकी आप खुद समझदार हो। अगर 5 मिनट का सरकटा कैमियो स्त्री का लेवल 5 गुना बढ़ा सकता है, तो 3 घंटे विद अक्षय कुमार इन भूल भुलैया अवतार भाड़ में गए हेटर्स। अक्षय कुमार